कि भैया बॉलीवुड की जो थाली में जो छेद हो रहा है उसको भरने के लिए सब आ जाएंगे, क्योंकि भैया वो शिल्पा शेट्टी है, कमरिया हिला दे तो पूरी मुंबई हिल जाएगी। तो यही बात है, उनकी कमर में लचका है और उनकी कमर में जो बात है वो पूरे बॉलीवुड की किसी में बात नहीं है। SSR में तो बिल्कुल बात नहीं थी, क्योंकि उनको तो ट्रक ड्राइवर तक बोल दिया जाता था। तो सेम मैं वही कहूंगी, वो शिल्पा शेट्टी है, उनकी थाली का छेद भरने के लिए जया बच्चन भी आ जाएगी, क्योंकि जया बच्चन जी की थाली में तो प्रॉपर छेद होते रहते हैं। तो उनको भरने के लिए वो तत्काल बैठी हुई होती हैं कि भैया थाली में छेद कब होएगा, कब जाके उसमें मरहम पट्टी मैं करूं। तो वही बात है कि सेलिब्रिटीज आएंगे, क्योंकि भैया ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। एक ना एग्जाम्पल होना चाहिए, अगर इनको पनिशमेंट मिलती है तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए, और एग्जाम्पल सेट भी होना चाहिए कि चाहे शिल्पा शेट्टी का पति हो, चाहे वो नेता अंबानी का पति हो, कानून सबके लिए बराबर है। सर इसमें जो इन्होंने किया है ना, वो किसी रेप से कम नहीं है, ठीक है। आपने जबरदस्ती लड़कियों को सुलवाया है, आप उसको नग्नता को एरोटिक नाम दे रहे हो, किसी लड़की के जबरदस्ती कपड़े निकलवा के आप उसको फिल्में बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये किसी रेप से, किसी शोषण से कम नहीं है। आप पे तो मैं तो कहूंगी आप पे गैंग रेप नहीं, आपको तो पूरा जितने भी रेप में सेक्शन बने हैं सब लग जाना चाहिए, और आपको ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। एज ए लॉयर आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि ये केस में कितना मजबूत होना चाहिए, क्या सज़ा राज कुंद्रा को होनी चाहिए, और जो लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, अभी तक हमने जो बॉलीवुड के सेलेब्स के केस देखे हैं, जैसे आपने भी देखे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है सबको, जैसे रिया चक्रवर्ती थी, उनको सज़ा होनी चाहिए थी, उनको हर चीज़ होनी चाहिए थी। उनको आज कहते हैं मीडिया कवरेज दे रहा है, उनको मीडिया उनकी हर सब्जी खरीदने जा रही तो मैडम को कवरेज मिल रही है, वो अगर फ्रूट खरीदने हैं तो उनको कवरेज मिल रही है। सेम राखी सावंत, नारियल पानी दे दो, बड़ा वाला नारियल पानी दे दो, वो आए दिन फेसबुक पर छाई रहती है। तो हमारा देश का जो कहते हैं ना सेलेब्स की दुनिया है, वो बहुत ही सपनों की दुनिया है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर इनको बेल मिल भी जाती है तो शायद 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने जो कांड किए थे, वो गंदी फिल्मों को एरोटिक नाम देना, वो शायद 10 दिन बाद फिर से इनकी इमेज वही हो जाएगी। तो ये होता है, कोई नया नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये सेलेब्स के लिए ना एक ना एग्जाम्पल होना चाहिए, अगर इनको पनिशमेंट मिलती है तो एक एग्जाम्पल होना चाहिए, और एग्जाम्पल सेट भी होना चाहिए कि चाहे शिल्पा शेट्टी का पति हो, चाहे वो नेता अंबानी का पति हो, कानून सबके लिए बराबर है और बराबर होगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का कोई राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए इक्वल है। लेकिन जो ये पूरा मामला चल रहा है, इसमें सज़ा कितनी होनी चाहिए? एक कम से कम ये जो पोर्नोग्राफी का केस है, एक व्यक्ति को कितनी सज़ा हो सकती है एक वकील के तौर पे? सर इसमें जो इन्होंने किया है ना, वो किसी रेप से कम नहीं है, ठीक है। आपने जबरदस्ती लड़कियों को सुलवाया है, आप उसको नग्नता को एरोटिक नाम दे रहे हो, किसी लड़की के जबरदस्ती कपड़े निकलवा के आप उसको फिल्में बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये किसी रेप से, किसी शोषण से कम नहीं है। आप पे तो मैं तो कहूंगी आप पे गैंग रेप नहीं, आपको तो पूरा जितने भी रेप में सेक्शन बने हैं सब लग जाना चाहिए, और आपको ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए, ठीक है। जो भी सेक्शंस इस पे ऐड होने चाहिए, अगर नहीं भी हुए तो उसमें ऐड होने चाहिए, और इनको लाइफ इम्प्रिजन मिलनी चाहिए, इनको जीवन भर का कारावास होना चाहिए, ताकि इनको अकल आए। और ऐसे जो लोग हैं जो बॉलीवुड में गंद फैला रहे हैं, उनके लिए एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि आप निर्दोष लड़कियां जो काम के लिए आपके पास आती हैं, आप उनका यूज ना करें, है ना वशिष्ठ? आए दिन फिर सोशल मीडिया पे न्यूड फोटो में, न्यूड वीडियो, सॉरी फोटो तो दूर की बात है, न्यूड वीडियो, लाइव वीडियो करती हैं वो, और वो कहती हैं देखिए मैं कहीं से गंदी लग रही हूँ, देखिए मैं कहीं से बुरी लग रही हूँ। अरे भैया, आप न्यूड वीडियो में आप लोगों के सामने आ रहे हैं, फेसबुक लाइव आ रहे हो, अरे यार शर्म करो। और उसमें आप उन चीज़ों को बोलते हो एरोटिक है। भैया ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप देश को बदनाम, देश के लोगों को कहते हैं ना अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शक ही नहीं हो आप, तो आप उनके आइडल बनने से दूर रहे, आप उनके जहाँ पे वो चलना चाह रहे हैं ना, जहाँ पे हमारी पीढ़ी चलना चाह रही है, आप उसको वहाँ से भी भटका रहे हो। क्योंकि फेसबुक बच्चा चलाता है, और 5 साल का बच्चा आपको फेसबुक के अकाउंट पे मिलेगा तो क्या देखेगा गहना वशिष्ठ जी आपका अकाउंट, वो लाइव वीडियो, और उसमें आप बोलती है एरोटिक है। सॉरी, मैं तो नहीं मानती कि वो एरोटिक है कहीं से भी, ये नग्नता है और ये भद्दी सोच है आपकी, आप अगर इसको आप एरोटिक बोलती हैं तो। बिल्कुल देखिए, SSR के केस में अगर हम देखें, कोई भी बॉलीवुड का एक भी बंदा, एक भी सेलिब्रिटी कहीं नहीं आया, अपनी चुप्पी तोड़ी उन्होंने, कहीं कोई वर्ड नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन शिल्पा शेट्टी जी ऐसी, उन्होंने पहचान है भाई उनकी, ऐसी उनकी हस्ती है कि भैया बॉलीवुड की जो थाली में जो छेद हो रहा है उसको भरने के लिए सब आ जाएंगे, क्योंकि भैया वो शिल्पा शेट्टी है, कमरिया हिला दे तो पूरी मुंबई हिल जाएगी। तो यही बात है, उनकी कमर में लचका है, और उनकी कमर में जो बात है वो पूरे बॉलीवुड के किसी में बात नहीं है। SSR में तो बिल्कुल बात नहीं थी, क्योंकि उनको
तो ट्रक ड्राइवर तक बोल दिया जाता था। तो सेम मैं वही कहूँगी, वो शिल्पा शेट्टी हैं, उनकी थाली का छेद भरने के लिए जया बच्चन भी आ जाएगी, क्योंकि जया बच्चन जी की थाली में तो प्रॉपर छेद होते रहते हैं, तो उनको भरने के लिए वो तत्काल बैठी हुई होती हैं कि भैया थाली में छेद कब होएगा, कब जाके उसमें मरहम पट्टी मैं करूं। तो वही बात है कि सेलिब्रिटीज आएंगे, क्योंकि भैया ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो आपको क्या लगता है कि शिल्पा शेट्टी जो है सुपर डांसर शो से जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद बाहर हो गई, 3 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पे अब बहुत बड़ी बात चल रही है कि बहुत बड़ा फैसला है कि सुपर डांसर दोबारा से जज कर। देखिए ये ना बहुत ही गलत होगा। एक हमारे ना सुपर डांसर, देखो बच्चों का प्रोग्राम है वो, और जिस तरह से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जिस तरह से उनको गाइडेंस दी जा रही है उनके फ्यूचर के और उनको करियर को लेकर, और अभी से अगर वो ऐसे जज को देखेंगे कि भाई उनके हस्बैंड डी ग्रेड फिल्मों में पकड़े गए हैं या उनके जो उन लड़कियों के साथ में कारनामे होते हैं, या शिल्पा शेट्टी भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पति जो करे बीवी को ना पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी घर में पति कोई भी कर्मकांड कर रहा है या पति कहीं भी जा रहा है तो बीवी को पता होता है कि भैया पति हमारा कहाँ जा रहा है, क्या आपके जो खाने पैसे आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, आपको पति कहाँ से ला रहा है आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और ऐसे जज को बच्चों के प्रोग्राम में लाना एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बेकार बात है और बहुत ही घटिया सोच वाली बात है। पहले जब तक नहीं पता था तो ठीक है भाई, शिल्पा शेट्टी हैं, सेलिब्रिटी हैं, कर रही हैं, उनकी इमेज बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उनके हस्बैंड की चीज़ें बाहर निकली है तो मुझे नहीं लगता उनको जज के रूप में दोबारा से रिजॉइन करना चाहिए। और जिसका भी ये डिसीजन है, जो भी शो के डायरेक्टर हैं या जो भी निर्माता है, निर्देशक हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप किसी और जज को चुनिए, उनको ना चुनिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। अगर ऐसे एक शो को शिल्पा शेट्टी जज करेंगी तो उस वहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चों का करियर का क्या होगा। वो वही है कि भैया आप डी ग्रेड अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं रहो, क्योंकि वियान नाम तो उन्होंने छोड़ा नहीं है किसी लायक। सेम आप अपने पति के नक्शे कदम पे जाके बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मैम आपको लगता है कि क्राइम ब्रांच ने दलील दी है कोर्ट को कि बेल ना मिले, उसमें ये दलील दी गई है कि इनके पास अमेरिकी नागरिकता है, अगर ये यहाँ से छूटते हैं तो अन्य अपराधियों की तरह ये पहले भाग सकते हैं देश से और फिर पकड़ना मुश्किल होगा। क्या लगता है कि बेल मिलने से ये भागेंगे? बिल्कुल सर, देखिए पहली बात तो जो इन पे एलिगेशंस आए हैं उसमें बेल इनको नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिल भी गई तो ये जैसे कि इनके अगेंस्ट बताया गया है कि इनके पास अमेरिका की नागरिकता है, तो सेम हम किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उनके पास बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं इन एरोटिक फिल्मों से, वो जिनको वो एरोटिक का नाम दे रहे हैं, गंदी फिल्मों से वो इतना अच्छा पैसा कमा चुके हैं कि उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा पैसा बाहर के अकाउंटों में जमा किया होगा। तो उनको सिर्फ एक उसकी देरी है कि भैया मुझे ना एक बाल का वो मिल जाए, कि मेरे को सहारा मिल जाए जिसके तहत मैं बाहर जा सकूं, वो होगा बेल। जैसे ही उनको बेल मिलेगी अमेरिका पहुंच जाएंगे। और भैया हमारे देश का कानून कहता है कि हम दूसरे देश में तो जा ही नहीं सकते उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे देश की संधियां हैं जो दूसरे देशों से हमने की हुई हैं कि भैया हमारे देश से कितना भी बड़ा आतंकवादी भाग जाए हम दूसरे देश में नहीं झाँकेंगे और नहीं जाके उसको पकड़ेंगे। ऐसे तमाम केस हमारे हिंदुस्तानियों ने देखे हैं कि जहाँ पे इतने इतने पैसे गटक गए लोग और भाग गए, आज तक उनका नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो सेम उनका भी यही हाल होना है कि अगर उनको बेल मिली वो वहां से फरार हो जाएंगे, और सेम डर हमारे हिंदुस्तान वासियों का भी यही क्वेश्चन है कि उनको बेल नहीं दी जाए।